हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। चले फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सुनिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप सुनो, मैं आपको एक बात, ठीक, आपने एक स्टोरी सुनी, लव स्टोरी, है ना? क्या होता है, याद करो। पहले कोई मिलता है ना? कहानी प्रोसीड होती है, फिर बिछड़ भी जाता है ना? कोई मिलता है ना? फिर बिछड़ जाता है, नहीं होगा ना? फिर आप रिप्लेस हो जाते हो, है ना? फिर एक्सचेंज हो जाता है। यही पढ़ना है। आओ देखो, पहले क्या होता है बेटा, सुनिएगा। पहले कोई मिलता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी सबसे पहले क्या होगा, मिलन। ओके, एंड सेकेंड टाइम फिर यूं बिछड़ जाता है ना? और आपका कट जाता है। सॉरी बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना? क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मिलने के बाद कटेगा तो है। फिर तीसरा, थर्ड हमारा है बेटा डिस्प्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर एक्शन का मतलब बेटा रिएक्शन है, ठीक है ना? फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको अपन कंबाइंड फॉर्म में बेटा रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। मेनली बेटा अपन को इस चैप्टर में ये 5 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब कोई मिलता है, फिर बिछड़ता है, आप रिप्लेस हो जाते हो, फिर एक्सचेंज होता है ना? याद करो, कोई मिलता है, यूं बिछड़ता है, आप रिप्लेस हो जाते हो, फिर एक्सचेंज होता है। याद रखोगे, कॉम्बिनेशन मिलना, डीकम्पोजिशन ब्रेकअप बिछड़ना, डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, ठीक, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ठीक, लास्ट में रिडॉक्स है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा हम सिर्फ कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चले फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सुनिएगा, स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन से। आइए, पहली रिएक्शन है बेटा हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको मैं सीधी भाषा में समझाऊं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप समझिए कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं समझा? देखो सीधी भाषा में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे और कुछ नया बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है इतना? हाँ, इतना जरूर बता दो बेटा, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो, क्या लिखूंगा बेटा, आ रिएक्शन in which 2 or more substance combine to form a new product, है ना? हमने क्या बोला, यही बोला ना कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बोले डन है इतना? क्लियर? डन 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 डन। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ठीक है,
चले आओ, जैसे कि एग्जांपल लिखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना होता है? कार्बन और ऑक्सीजन से। तो हम देखें C+O2, C+O2। सुनिए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। हमने क्या बोला बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती बेटा? C+O2 क्या बना लेगा? CO2। याद करो, एक रिएक्शन याद हो गई, C+O2 इज इक्वल टू CO2, C+O2 CO2, है ना? तो देखो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या बना बेटा? CO2 बना। क्लियर है इतना? डन। और देख लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा? वाटर। देखो H2 लिया और O2 लिया, दोनों को मिला दिया, है ना? H2 लिया, O2 लिया, दोनों को मिला दिया, क्या लाइन बनी? क्या बना बेटा? H2O। याद रखोगे? कंफर्म। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन है? बोलो क्लियर? ये तो याद हो गया होगा बेटा अभी तक। C+O2 CO2, H2+O2 H2O। ओके डन, लिख लिया? आप सुनो, हमारी एनसीईआरटी है ना, हमने कहते नहीं सुना बट सुनिए, है ना? एनसीईआरटी बेटा हमसे ये कहती है, क्या सर आपने सुना उससे बात की? नहीं बेटा, उसमें लिखा होता है ना? उसमें क्या लिखा होता है बेटा? कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में लिखा, एक रिएक्शन लिखी है, आइए देखते हैं। तब तक आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूं। मिटा रहा हूं, ठीक है? ओके मिटा दूं, ठीक है। अब सुनो, हमने बोला ना एनसीईआरटी है, वो कुछ कहना चाहती है। आओ देखो बेटा, एनसीईआरटी हमसे कहती है कि CaO, जिसको हम बेटा क्विक लाइन या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइन या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। आपने चूना देखा होगा, है ना? वही है क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। उसको अगर हम पानी में मिलाते हैं, H2O में मिलाते हैं, तो रिएक्शन होती है और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में हीट निकलती है। ये हमारा है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेग लाइन भी कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा बेटा कि घरों में आपने देखा होगा मम्मी लोग क्या करती है, चूना पत्थर लाती है, वो क्विक लाइन होता है, उसको पानी में डालती है, एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनता है। वो सॉल्यूशन किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और आप देखना बेटा, अगर नहीं किया तो अभी अभी जाओ, अभी नहीं जाओ, पढ़ने के बाद जाना दुकान से चूना, जहां पेंट वगैरह मिलता हो, वहां आप 10 रुपए का 20 रुपए का चूना खरीद के लाना, उसको पानी में डालना। आप क्या पाओगे बेटा कि जब रिएक्शन होगी तो एक पहला चीज उसमें व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बने, जो किसका होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। और साथ में आप ये पाओगे कि आप जिस बीकर में उसको आप कर रहे हो ना, वो बीकर गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो साथ में क्या निकलती है बेटा? हीट निकलती है। याद रखोगे आप? कंफर्म मैं कहना चाह रहा हूं? डन। चूने को पानी में डालो तो क्या बनता है बेटा? क्विक लाइन, यानी सॉरी क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaO को जब हम H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH का होल। दिख रहा ना, दो होके एक हो जा रहा है। डन है? बोलो क्लियर? अब सुनो, आगे बात करता हूं मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है सर? ध्यान सुनना है कान से। अरे बेटा सुन इधर, ठीक है? अब एनसीईआरटी क्या कहती है? ये जो सॉल्यूशन है, व्हाइट सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का,
आपने देखा होगा इसको मम्मी क्या करती है, दीवारों का पेंट करती है ना, पेंट करते है ना। क्या होता है, सूखने के बाद चमकता है, देखिए एकदम व्हाइट व्हाइट। ऐसा क्यों? सुनो बेटा, ऐसा इसलिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का। तो ये जो चमकता है ना बेटा सब्सटेंस वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने सबने देखा होगा चूना को अपन जो है क्विकलाइन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है इसको हम दीवारों में पेंट करते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा कि सूखने के बाद वो क्या करने लगता है, चमकने लगता है। देखा है आपने, व्हाइट व्हाइट साइन करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट पाउडर बनाता है, एक व्हाइट चमकीला सब्सटेंस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखोगे? कंफर्म? बता दो डन। बोलो बेटा, इतना क्लियर है आपको? कंफर्म ना? कुछ दिक्कत हो बता दो अभी, कोई दिक्कत नहीं, चले फिर। ओके, आप सुनिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा? हमने ये रिएक्शन देखी कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या निकल रही बेटा, हीट। अब समझिएगा यहीं से एक कंसेप्ट और आता है, ठीक। तो हम बात करें बेटा हीट निकलने की, ठीक। तो समझिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये रिएक्शन के टाइप में हमको नहीं पढ़ना भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही टॉपिक है, बट वहां पर एक टाइप और दे रखा है, मतलब और भी क्लासिफाई कर चुका है, रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, है ना। सुनो, तो मैंने क्या बोला बेटा कि जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हम इसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लो, याद रखोगे ना, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बेटा आपने लकड़ी जलाई होगी, जलाया लकड़ी को, बर्न कर दो, घर को जला दो, है ना, कागज जलाया होगा, जलाया ना आपने, तो क्या होता है बताइए, हीट निकलती है ना, हीट प्रोड्यूस होती, गर्मी महसूस होती है ना, बस ऐसी रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी के लिए आप इतना जानिए, फिर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे एक्सो एंड एंडोथर्मिक पे, अभी इतना समझिए, ठीक है। क्लियर बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। डन? आपको जो चीज लिखना है बेटा लिख लो, वरना मैं इसको मिटा इरेज कर रहा हूं, हटा दो। ओके चलो, अब सुनिएगा, हमारी जो सेकेंड टाइप रिएक्शन है बेटा वो है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? सुनो, कहानी में क्या हुआ था, पहले लोग मिले थे, अब बिछड़ने की बारी है ना। तो आओ, डीकंपोजिशन में होता है बेटा सब्सटेंस का ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, a reaction in which a single substance break down into two or more substance। मैंने क्या बोला बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस
ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है बेटा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि बेटा ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इसको हीट करते हैं। सर हीट क्यों करना? बेटा तोड़ने के लिए आग लगानी पड़ती है ना? देखा है ना आपने कैसे टूटता है बॉन्ड जब किसी में माचिस मारो, है ना? भड़का दो, बॉन्ड खत्म, मस्त तमाशा देखो बस। आओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा जब हम हीट करते हैं तो किसमें ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। आप देखो एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो सब्सटेंस पे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डरे? समझ रहे हो? अब सुनो, हमको ना क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आओ जान लेते हैं। ठीक, सुनिए, तीन टाइप की होती है बेटा, ठीक। तीन टाइप का डीकंपोजिशन होता है। फर्स्ट, थर्मल डीकंपोजिशन, ओके। मैंने क्या बोला बेटा? फर्स्ट टाइप का डीकंपोजिशन थर्मल डीकंपोजिशन। ध्यान सुनो, थर्मल टेम्परेचर, हीट, इससे रिलेटेड होता है। तो सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में जब होता है बेटा, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा ना किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस take place in the presence of heat। हीट की प्रेजेंस में सब्सटेंस का ब्रेकडाउन बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। याद रखेंगे आप, एग्जांपल के तौर पर आप यही याद रखिए अभी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, है ना, तो किसमें ब्रेक हो जाता है? CO2। डन? क्लियर? अब दूसरी रिएक्शन, दूसरा टाइप है बेटा फोटोलिटिक। मेरे हिसाब से आप फोटोलिटिक नाम ही सुन के समझ रहे होंगे। फोटो लाइट, है ना? तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है बेटा? सब्सटेंस का ब्रेकडाउन, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। क्या लिखूंगा बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। बोलो डन है इतना? क्लियर? क्लियर? ओके। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो आप AgCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं। AgCl मतलब बेटा सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, तो ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। देख रहा ना आपको कि सब्सटेंस ब्रेक हो गया, एक था दो टूट गए, दो में टूट गया, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। याद रखेंगे आप? कंफर्म? एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। सुनिए, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। याद रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाना बेटा, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी वाटर का देती है बेटा, जिसमें हमको बताया जाता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पे ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? डन है। डीकंपोजिशन क्या होता है? ब्रेकडाउन, जिसमें एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में या दो से ज्यादा में टूट जाता है, ऐसी प्रोसेस को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। तीन टाइप का होता है, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर बेटा? आज हम यही लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? और भी एग्जांपल लेके आएंगे, और हमारी एनसीईआरटी कौन कौन से एग्जांपल देती है वो भी हम आपको समझाएंगे। क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।